नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्वांटिटी सर्विंग और कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये पेपर का फर्स्ट जो पेपर होता है, आप उसमें क्या क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए। फर्स्ट में आपको क्या होता है, 100 नंबर का टेक्निकल होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर नॉन टेक होता है। ठीक है। अब नॉन टेक में क्या होता है, 50 नंबर का रीजनिंग होता है और 50 नंबर जीएस होता है। ठीक है। ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले हम जो नॉन टेक पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है। तो देखिए इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। जो इसमें क्या कहता है, सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर सिस्टम से भी, मिसिंग वाले भी आते हैं, फिर आपके इंग्लिश से क्वेश्चन कुछ आते हैं, वर्ड जो होता है मैचिंग वाले आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं। और एनालॉग, सिमिलरिटी, डिफरेंट स्पेस, विजुअलाइजेशन, डायग्राम का भी पूछ लेता है कि यहाँ पे कट वाले जो होते हैं वो पूछ लेता है, फिर सिटिंग वाला पूछ लेता है, सिटिंग अरेंजमेंट, एज का क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछ लेता है। ठीक है। जजमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 ऑप्शन दे देंगे स्टेटमेंट और उसका पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड वर्बल एंड फिगर क्लासिक। फिगर भी बहुत सारे पूछता है, फिगर में बहुत सारा फिगर कटिंग वाले भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। ये आपका सबका कॉमन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का ही कॉमन सिलेबस होता है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लड़के नंबर बहुत लाते हैं। 50 में से ऑलमोस्ट जो अच्छे क्वालिफाइड करते हैं 40 प्लस 45 प्लस मार्क्स इसमें से लाते हैं। आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा टफ हुआ है इनका पैटर्न, कभी भी एसएससी जेई में रीजनिंग का पैटर्न 2 साल के करके जाओ तो बेटर है। आप प्रीवियस ईयर भूल जाओ, बट 2 साल से इनका पैटर्न चेंज हुआ है। एसएससी जेई 2000 देखोगे 20 और 19 में सिलेबस चेंज हुआ है, 21 का भी अभी पता नहीं कैसा आएगा। फिर अब जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए, जनरल अवेयरनेस क्या होगा। जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए, जनरल अवेयरनेस में आपके आता है, देखिए ये भी कॉमन होता है सारे ब्रांचों के लिए। देखिए इन्वायरमेंटल अराउंडिंग एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, इसमें क्या है देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर आता है, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर के बाद आपके इंडियन जियोग्राफी, कंट्री जो नियरबुर कंट्री है, जैसे इंडिया के नियरबुर कंट्री में कौन 7 कंट्री हैं तो 7 कंट्री का पूरा डिटेल्स पूछता है। ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटिक्स, स्पेसिफिक सर्च एंड द क्वेश्चन। और साइंस से मेनली जो आता है बायो से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो बायो भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है पुराने से। आप मुग़ल साम्राज्य पढ़ लीजिए या गुप्ता साम्राज्य पढ़ लीजिए, या जितना भी साम्राज्य पढ़ना है आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। सब पूछता है आपको। फिर पॉलिटिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल्स आते हैं, फिर शेड्यूल से क्वेश्चन पूछता है, फिर ये भी पूछता है, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। मान लो जो आर्टिकल किस कंट्री से लिया गया है आपकी, तो ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है। ये सारी देखिए। अब अगले बात करते तो देखिए जिसमें दोनों में ना, देखिए जनरल अवेयरनेस में लोग मैक्सिमम 30 मार्क्स जो ला दिए समझो बहुत बड़ी बात है। तो एवरेज स्कोर जो होता है इसमें 15 से 20 मार्क्स होता है एवरेज स्कोर, मतलब स्टूडेंट का। बहुत लोगों का तो 10-12-15 होता है, बट 15 से 20 एवरेज स्कोर होता है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस में बात किया जाए, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट में बिल्डिंग मटेरियल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एस्टिमेटिक एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इससे क्वेश्चन आपके इन दोनों क्वेश्चन से 20 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। फिर सर्वेइंग से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स से कम आता है। फिर हाइड्रोलिक से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। हाइड्रोलिक से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। हाइड्रोलिक में आपके ओसीएफ भी हो जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है और मशीन भी हो जाता है। तो इससे भी मान के चलिए, इससे भी आपके क्वेश्चन 10 से 12 या 15 क्वेश्चन से। इरिगेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन से 5-6, इन्वायरमेंटल से भी 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड डिज़ाइन,
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइस, जिससे आपसे 10 से 15 भी क्वेश्चन पूछ ले। आरसीसी डिजाइन से आपके इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले स्ट्रक्चर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका सोम भी आ जाएगा, आपका सोम आता है इसमें, और मैकेनिक्स भी आता है, कंक्रीट, ये इंपॉर्टेंट टाइप के। इससे आपसे बहुत, स्टील से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्टील में आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या पूछता है इसमें। न्यूमेरिकल नहीं पूछता, सिलेंडर रेशियो पूछ लेगा, बेंडिंग में टेंशन, कंप्रेशन में कितनी लगता है, वेल्डिंग पढ़ रहा है, वेल्डिंग में मान लीजिए कितना मिनिमम वेल्डिंग कितना करते हैं, कितने एमएम का देते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है गाइस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल में भी देख सकते हो सिलेबस आपका इलेक्ट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मैनेजमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मशीन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब ये मशीन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, क्योंकि मशीन से बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं गाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप सिलेबस देखते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसमें भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से पूछा, सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट से भी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे ऊपर के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख सकते हो। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो पूरा सिलेबस है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, तो सिलेबस मैं दिखा सकता हूँ, बाकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग में, टॉपिक क्या क्या है, एक चीज़ समझने वाली बात है। सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर डिजाइन में देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजर एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस मटेरियल, सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट, एब्सॉर्ट प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड वेस्ट प्रोडक्ट, लिमिनेट स्टेन, बिटमीन्स मटेरियल एंड पेंट एंड वर्नर। ये आपके बिल्डिंग मटेरियल के सिलेबस है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो एस्टिमेशन, ग्लोसरी ऑफ टेक्निक टर्म्स, एनालिसिस, रेट्स, मेथड एंड यूनिट मेजरमेंट, आइटम वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, मॉड्यूलर, ट्रेडिशनल ब्रिक, आरसीसी वर्क, शटरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बॉन्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग, शेड्यूल, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन रूल, कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ट्यूब बेल, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, स्टील ट्रस, पाइल एंड पाइल कैप्स, वैल्यूएशन वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, स्लेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें सिलेबस, ये वाली पोर्शन, सिंकिंग फंड और डिप्रेशन, एब्सोल्यूट मेथड, वैल्यूएशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज। ठीक है, अब सर्वेइंग में आप देख सकते हो, सर्वेइंग के पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्वेइंग में इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है गाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके फार्मूला, डायरेक्ट चैन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास ट्रेसिंग, बियरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल, थियोलाइट से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेवलिंग, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते। सॉइल मैकेनिक्स उतना इंपॉर्टेंट एसएससी जेई के लिए नहीं है, बट क्वेश्चन 4 से 5 आता है और बेसिक फार्मूला पे आता है गाइज। तो देख सकते हो सॉइल मैकेनिक्स का ये पूरा टोटल सिलेबस है, बड़ा सा सिलेबस है। मेन आता है ये वाला पोर्शन, ये हाइड्रोलिक मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, फ्लूइड प्रॉपर्टी, हाइड्रोस्टेटिक मेजरमेंट, बर्नौली थ्योरम एंड इज द एप्लीकेशन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है गाइज, इसलिए इसको आप हाइड्रोलिक छोड़ नहीं सकते। हाइड्रोलिक का छोटा सा सिलेबस है, बट इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं गाइज। ठीक है, अब इरिगेशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं गाइज। इरिगेशन से आपके 5 से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, बट ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख सकते हो। ठीक है, क्रॉप का होता है आपके, फिर आपके कैनाल डिज़ाइन का पूछता है, आपका ऑनलाइन और लाइन कैनाल से डिज़ाइन पूछता है, कैनेडीज थ्योरी यहाँ पे देख सकते हो, लेसिस थ्योरी, ये सारी चीज़ें पूछता है, और स्टार्टिंग के पास्ट आपके पूछता है गाइस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन कम आते हैं गाइज। तो देख सकते हो हाईवे इंजीनियरिंग से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, तो इसके बहुत बेसिक क्वेश्चन आप लोग बोलोगे तो मैं इसका पूरा सिलेबस एक बार एसएससी जेईई का मैं करा दूंगा, आप लोगों का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टोटल मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर इन्वायरमेंटल से भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है, तो इन्वायरमेंटल देख सकते हो गाइज, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो
इन्वायरमेंटल क्वेश्चन देख सकते हो, इन्वायरमेंटल क्वांटिटी, वाटर सोर्स ऑफ सप्लाई, प्योरीफिकेशन। तो देख सकते हो ये सारे पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। बेसिक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यू ज़्यादा पूछता है। मान लो हार्डनेस कितना मैक्सिमम होता है, आपका पूछ लेगा सस्पेंडेड सॉलिड कितना होता है, एल्कनिटी कितनी मैक्सिमम हो जाए, पीएच वैल्यू की कितना होती है, सारी क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग से। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका वो आ जाता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज़ द वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछता है गाइस, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से देख लीजिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सोम में देखिए बहुत सारा बेंडिंग मोमेंट, ऐसे तो मोस्टली हर यूनिट से क्वेश्चन आता है गाइस। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखिए एक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एडवांस यूज ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर रेसेंट, वर्कबिलिटी, मिक्स डिजाइन, वैचिंग, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये कितना कितना क्वेश्चन है। फिर आरसीसी डिजाइन तो आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है, तो आरसीसी को आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड दोनों इसमें पूछता है। स्टील डिजाइन का ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तो देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है, मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आ गया, क्योंकि मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ, बट सिलेबस आपको दिखा सकता हूँ। बाकी गाइस इतना ही है सिलेबस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और भी डिस्कशन मैं करूँगा, और भी कुछ चाहिए तो। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।